यामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितम् भुवनत्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवारिराशेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहम् प्रपद्ये कारुण्यपूर्णम् कलिवैरिदासम्। श्री वैष्णव गुरु परंपरा में रामानुज स्वामी जी के बाद कई सारे आचार्य विराजमान थे, जिनमें से नंजीयर स्वामी जी, जिनको वेदांती स्वामी जी कहा जाता है, वो विराजमान थे। हम उनका और उनके शिष्य नंबुल्लई स्वामी जी का जो वैभव है, उसके बारे में पिछले कुछ कालक्षेपों में देखे हैं। पिछले कालक्षेप में नंबुल्लई स्वामी जी का जो वाचामगोचर वैभव है, उसको हम सुन पाए और अनुभव कर पाए। यह सब जब हो रहा था, तब तक वेदांती स्वामी जी श्रीरंगम में विराजमान ही थे। अपने शिष्य इतना वैभवशाली बनकर खूब श्री वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रचार करते हुए दिख रहा था। इसको देखकर नंजीयर स्वामी जी बहुत संतुष्ट हुए थे और देखते देखते उनके जीवन में 100 साल हो गए। शतायुः पुरुषः बोलते हैं ना, ऐसा शतायु वो बिताकर उसके बाद इस संसार को छोड़कर परम पद जाने के लिए तैयार हो गए वेदांती स्वामी जी। तब क्या हुआ, कुछ बहुत सुंदर विषय है जिनका अनुभव आज होगा। नंजीयर स्वामी जी के दिव्य मंगल विग्रह में थोड़ा शैथिल्य हो गया और अंतिम दशा थी। तो एक स्वामी जी, जिनका नाम ऐसा बताया जाता है, कुट्टी कुरी इळयाळवार, बचपन में टंग ट्विस्टर्स बोलते थे। आप सुने हैं? जिनको बोलने में बहुत कठिनाई होती है ना, उनको टंग ट्विस्टर बोलते हैं अंग्रेजी में। वैसा आप लोगों को इस नाम को बोलने में थोड़ा ऐसा टंग ट्विस्टिंग हो सकता है। कुट्टी कुरी इळयाळवार वो है। उनका नाम आप याद नहीं रख पाए तो भी कोई बात नहीं है, पर यहाँ जो विषय है उसको याद रखना है। वो क्या किए, वो नंजीयर के पास जाकर उनसे पूछे, स्वामी जी तो अंतिम दशा हो गई, आप द्वैमंत्र का अनुसंधान कर सकते हैं ना। ऐसा बोले। क्या बोले? अंतिम दशा हो गई तो आप थोड़ा द्वैमंत्र का अनुसंधान कीजिए, कर सकते हैं ना, ऐसा बोले। तब नंजीयर स्वामी जी बोलते हैं, अरे ये क्या बात चल रही है यहाँ? ऐसा क्या हो गया कि द्वैमंत्र की अपेक्षा अचानक से हमें हो गई है और आपको नहीं है? तो जो स्वास्थ्य के साथ इधर उधर घूम रहे हैं, उनके लिए द्वैमंत्र नहीं चाहिए। जो बीमारी में कहीं पर लेटा है, उसके लिए द्वैमंत्र चाहिए। ऐसा कोई नियम है क्या? ऐसा क्या बात कर रहे हैं आप? नंजीयर स्वामी जी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ना, एक श्री वैष्णव के लिए द्वयमंत्र सदा अनुसंधेय है। ऐसा नहीं कि अरे अब तो अंतिम दशा हो गई, अब अनुसंधान करेंगे, अनुसंधान करके सीधा मोक्ष ले जाएंगे। दास आज कहीं पढ़ रहा था, ये क्या है ना, ये आप सभी को ये जो हम अन्य मत है, ये बोलते हैं ना आजकल, जिसका प्रचार ज्यादा हो रहा है, क्रिश्चियनिटी बोलते हैं ना। वो जो क्रिश्चियनिटी है उसमें कुछ राजा
ऐसे भी थे, उनके वो क्रिश्चियनिटी उस मत में क्या एक अभिप्राय है, वो बैप्टिज्म बोलते हैं कि उसका तात्पर्य है कि जब कोई बैप्टाइज होता है, यानी समझे ना, वो कुछ कर्म है जिसको करने से कोई शुद्ध हो जाता है। तो उस समय के राजा वो क्या करते थे, पूरा जीवन भर जो भी पाप करना है पूरा कर लो, अंत में जब अंतिम दशा में लेटे हुएंगे ना, तब आकर बैप्टाइज कर लो। तो आकर वो क्या करते, बैप्टाइज कर देते। जब वो बैप्टाइज हो गया ना, तब वो शुद्ध हो गया, जितना भी पाप करे वो शुद्ध हो जाता है, ऐसा उनका, ऐसी उनका भावना थी। तो राजा क्या करते थे, पूरा जो भी पाप करना है पूरा पाप जीवन भर कर लो, अंत में जाकर बैप्टिज कर लो, तो उनके लिए वो स्वर्ग मिल जाएगा, वो जो हेवन मिल बोलते हैं ना, वो मिल जाएगा। ऐसे भावना वो रखते थे। तो उनकी ऐसी भावना हो सकती है, हमारी नहीं। तो हम भी क्या करते हैं ना, कभी कभी सोचने लगते हैं, अरे जब जीवन ठीक ठाक चल रहा है तब क्यों भगवान का नाम स्मरण चाहिए, कोई अंतिम दशा में है तो तब जाकर ये करो वो करो, वो करना है ये करना है, ऐसा हम करने लगते हैं। ये सही बात नहीं है। तो देखिए, ऐसा भी हम सोच सकते हैं, अरे अंतिम दशा में तो कुछ ना कुछ बोला है, वो सही बात ही है, पर सिर्फ अंतिम दशा में ही बोलना है, यदि ऐसा कोई समझे तो वो गलत हो जाएगा ना। हमारे संप्रदाय में भी ऐसा बोला जाता है, एक बार एक व्यक्ति वो अंतिम दशा में था, तब कोई जाकर उसको बोलता है, अरे ये तो अंतिम दशा है, इसमें कुछ अच्छा भगवान का नाम ले लो, अष्टाक्षर महामंत्र का एक बार अनुसंधान कर लो, ऐसा कोई बोल रहा था। इसके पास समय बहुत कम था, तो वो क्या करता है, अब देखो, वो बोलता है तमिल में, आमागिल सोल्ली पार की रेन, वो बोलता है, हुआ तो मैं बोलूंगा, इसका तात्पर्य है हो सका तो मैं बोलूंगा, ऐसा बोलता है। अब देखिए, कोई आकर इसको बता रहा है, अरे एक बार अष्टाक्षर मंत्र का अनुसंधान कर लो। तो इसको क्या करना था, अष्टाक्षर मंत्र का अनुसंधान करना था, पर ये क्या किया, ये बोलता है, अरे हो सका तो मैं करूंगा। ऐसे बोलते बोलते 8 अक्षर हो गए, देखिए ना, आ मा गिल शोल्ली पार की रेल, बोलते ही वो मृत हो गया, मर गया। अरे अब देखिए, उस 8 अक्षर के अलावा यदि वो अष्टाक्षर मंत्र का अनुसंधान कर लेता तो भगवान का अनुग्रह का पात्र बन जाता। पर वो क्या करता है, वो बंदा अष्टाक्षर मंत्र का अनुसंधान ना करते हुए वो आमागिल सोली पार किरण बोलता है। तो ऐसे विनोद रूप से भी कथाएं बताई जाती हैं, जिनमें अंतिम दशा हो, अंतिम दशा में भगवान का नाम लेने से भी कुछ ना कुछ होगा, ऐसा तो बताया जाता है। पर जो नंजीर स्वामी जी है या अन्य प्रपन्न है या हम हैं, हम लोग ऐसा कभी सोच नहीं सकते हैं, अरे अंतिम दशा में हम अनुसंधान करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। तो हम जब ठीक ठाक है तब, या अंतिम दशा में है, सदा हमारे लिए द्वय अनुसंधेय है, विशेष रूप से अंतिम दशा में अनुसंधान ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा बोलते हैं, इसलिए वैष्णवों के लिए द्वय सदा अनुसंधेय, अंतिम दशा में अनुसंधेय नहीं है, ऐसा नंजीर स्वामी जी बताते हैं। यहाँ नंजीर स्वामी जी अंतिम दशा में है, तब एक स्वामी जी जिनका नाम तिरकालवार भट्टर बोलते हैं, वो स्वामी जी आकर नंजीर स्वामी जी को पूछते हैं, स्वामी जी आपके मन में कोई इच्छा है क्या, आप कुछ चाहते हैं क्या। तब नंजीर स्वामी जी बोलते हैं, हाँ हमारी मन में एक इच्छा है। क्या इच्छा है मालूम है, हमारे रंगनाथ भगवान नंबेरुमाल उत्सव मूर्ति यदि हमें सर्वस्व दान दे, वो हमें पाना है, ऐसा बोलते हैं। ये सर्वस्व दान क्या होता है, सर्वस्व दान माने नंबेरुमाल का जो दिव्य मंगल विग्रह है ना, उसको परिपूर्ण रूप से दर्शन करना, उसको सर्वस्व दान कहते हैं।
तो नंजियर स्वामी जी को वो इच्छा हुई अंतिम दशा में कि वो नंबेरुमाल को पूर्ण रूप से अनुभव करें। तब इस बात को भगवान के पास विज्ञापन करते हैं वो तिरकालवार भट्टर और नंबेरुमाल। हमारे उत्सव मूर्ति रंगनाथ भगवान अपने मूल स्थान से गर्भगृह से पधार के नंजीर स्वामी जी जिस मठ में थे वहां तक आकर वहां उनको सर्वस्व दान देते हैं। सर्वस्व दान माने नंबेरुमाल अपने दिव्य मंगल विग्रह का पूर्ण दर्शन देते हैं। यानी जो वस्त्र होता है ना, वस्त्र के बिना नंबेरुमाल का जो पूर्ण सौंदर्य है उसका दर्शन, ऐसा दर्शन देते हैं हमारे नंजीयर स्वामी जी को। और नंजीयर इस अनुभव को पाकर इतने संतुष्ट हो जाते हैं, अरे भगवान हमारे लिए सर्वस्व दान किए, सर्वस्व दान किए, ऐसा बोलते हुए वो बोलते हैं नंबेरुमाल हमें सर्वस्व दान किए हैं, हम आपको सर्वस्व दान करने वाले हैं, ऐसा बोलते हैं। एक आचार्य जब सर्वस्व दान करते हैं वो क्या करेंगे? सर्वस्व दान माने यदि वो क्या करेंगे? क्या वो आकर हमें अपना जो भी धन है वो सब दे देंगे क्या? ये सर्वस्व दान है क्या? नहीं है। आचार्यों का दान किस विषय पर होता है? क्या दान देते हैं वो? ज्ञान दान, है ना। आचार्यों से हमें क्या पाना है? ज्ञान पाना है। तो नंजीयर स्वामी जी बोलते हैं, अरे जिनको चाहिए आओ, हम भी पूरा सर्वस्व दान करते हैं, जो भी हमें मालूम है वो सब आपको देते हैं, ऐसा बोलते हैं। और तब नंपल्ले स्वामी जी नंजीयर स्वामी जी के पास जाकर बोलते हैं, स्वामी जी दास के लिए रक्षक एक वार्ता एक वार्ता बताइएगा जिसको दास अंत तक रक्षक मानूं, ऐसा बोलते हैं। तब नंजीयर बोलते हैं, மணக்கோலத்திலே முல்லைத் தெளிப்பாரை போலே இப்போது தஞ்சமாக கேட்பதொரு வார்த்தையுண்டோ। तो बोलते हैं, अरे इस संदर्भ में कुछ आकर अनुभव पूर्ण प्रश्न पूछना था, पर आप क्या कर रहे हैं यहाँ आकर फिर से, अरे रक्षक कौन है, उपाय क्या है, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? जहाँ शादी के लिए रंगोली ये सब बनाकर रखे हैं, वहां जाकर कोई कांटे डाल दिए तो वो अनुभव के लिए वहां थोड़ा भंग होगा ना। वैसे ही यहाँ भगवान का जो सर्वस्व दान है उस सर्वस्व दान को पाकर जो भी चाहिए वो हम देते हैं, ऐसा बोल रहे हैं नंजीर स्वामी जी। वहां आकर स्वामी हमारे रक्षक क्या है ये पूछने पर थोड़ा ऐसा सचमत्कार बोलकर उसके बाद बोलते हैं, आत्म विनियोगमीश्वर निरादे ईश्वर विनियोगमात्मा यन्निरुम यन्नरुलिच्छय्या। बोलते हैं ये संप्रदाय में अत्यंत सारतम विषय है जी। हम सोचते हैं हमें भगवान को पाना है, हम जीवात्मा है, जीवात्मा को जाकर भगवान को पाना है, पर सच ये नहीं है। सच है भगवान हमें पाना चाहते हैं, यही सच है। हम जाकर भगवान को पाए वो नहीं, भगवान हमें पाना चाहता है, यही सच है। तो हमारे लिए भगवान, भगवान के लिए हम, भगवान हमारा अनुभव लेना चाहते हैं, हमें प्राप्त करना चाहते हैं भगवान, इस बात को याद रखना है, ऐसा बोलते हैं। और भी कई सारे विषय हैं जिनको उस समय में उपदेश करते हैं वेदांती स्वामी जी। और उनके उसके बाद बोलते हैं, नंजीयर स्वामी जी नंबले को बोलते हैं, पराशर भट्टर स्वामी जी वेदांती स्वामी जी के आचार्य। अब नंजीयर स्वामी जी अपने शिष्य नंबले को बोल रहे हैं, हमारे आचार्य जो पराशर भट्टर स्वामी जी हैं वो हमें एक बार बताए थे कि अरे आप
ऐसा मत समझिए कि आप बड़े वेदांती हैं, तो आप वेदांती हैं इसके बारे में ज्यादा सोचिए मत। आप आकर हमारा आश्रयण किए, उसके बारे में ज्यादा सोचिए मत। आप बहुत सारा धन आकर आचार्य को दिए हैं, उसको भी बड़ा मत समझिए। इन बातों को लेकर आप कभी भी गर्वित मत होइएगा, क्योंकि ये बड़े वेदांती है ना। खुद आकर भट्टर स्वामी जी का आश्रयण किए हैं ना, पराशर भट्टर स्वामी जी को इतना धन दिए है ना। इन सभी बातों से किसी ना किसी को गर्व हो सकता है। इसलिए भट्टर स्वामी जी अपने शिष्य नंजीर को बोलते हैं, आप इतने किए हैं, पर कभी भी इन कामों को देखकर आप गर्वित मत होइएगा। सिर्फ ये सोचिएगा कि एम्बेरुमानार तिरुवडिहळे शरणम, रामानंद स्वामी जी के जो श्री चरणारविंद है वही हमारे लिए उपाय है, ये सोचिएगा। अब देखिए, पराशर भट्टर स्वामी जी नंजीर स्वामी जी को जो बोले थे उसको याद करते हुए नंजीर स्वामी जी अपने शिष्य नंबिళ్ళை स्वामी जी को उपदेश देते हैं। तो बोलते हैं कि भट्टर मुझे ऐसा बोले हैं, अब हम आपको कुछ बताएंगे, सुनिएगा। बोलते हैं, आपको लोकाचार्य ऐसा एक नाम मिला है, और जो दिव्य प्रबंध है, नालायर दिव्य प्रबंध चतुसहस्र, उसका बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान कर सकते हैं, ये भी है। और श्री भाष्य का भी प्रवर्तक है। ऐसे आपके बहुत सारे वैभव हो सकते हैं। लोकाचार्य नाम है, पूरा जो भी पूरे जो भी दिव्य प्रबंध है उनका व्याख्यान करने की शक्ति है। श्री भाष्य के प्रवर्तक हैं। ऐसे जो भी वैभव है, इनको सोचते हुए आप गर्वित मत होइएगा। आप भी एम्बेरुमानार तिरुवडिहळे शरणम, एम्बेरुमानार तिरुवडिहळे शरणम, इसी भाव के साथ आपके जीवन बिताइएगा। ऐसा नंबिళ్ళை स्वामी जी को नंजीयर स्वामी जी उपदेश देते हैं। तो आप देखें तो रामानुज स्वामी जी के बाद में जो भी आचार्य आए हैं, वो सभी अपने अपने शिष्यों को एक ही बात बताते हैं। वो बोलते हैं, अरे आपका कुछ भी वैभव हो सकता है, उससे आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं। आप उभय वेदांत पंडित हो सकते हैं, बड़े प्रवर्तक हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, किसी से भी कुछ भी फायदा नहीं है। मोक्षोपाय एक ही है, वो है रामानुजार्य दिव्य चरण। उतना ही। इस बात को बार बार दोहराते हैं सभी आचार्य। तो एम्बार स्वामी जी भट्टर को बोलते हैं, भट्टर नंजीर को बोलते हैं, नंजीर नंबिళ్ళை को बोलते हैं। ऐसे शायद नंबिళ్ళை वड़क तिरुविरी पुळे को बोले होंगे, वो अपने पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी को बोले होंगे। ऐसा ही ये परंपरा चलती आ रही है। तो ऐसा बहुत उपदेश देकर नंजीर स्वामी जी तैयार हो जाते हैं। उनके शिष्यों में भगवत सेनापति जीयर ऐसे एक स्वामी जी थे, जिनके गोद में अपने सर को, शिरस को रखते हुए, और हमारे पश्चात सुंदर देशिक स्वामी जी जो है, उनके गोद में अपने पादार विंदों को रखते हुए, पश्चात सुंदर देशिक स्वामी जी नंबिళ్ళை स्वामी जी के शिष्य हैं, तो उनके नजीर भी उनके आचार्य होंगे ना। इसलिए भगवत सेनापति जीयर और पिन बढ़िया पेरुमाल जीयर, एक स्वामी जी के गोद में अपने सर को रखते हुए, एक स्वामी जी के गोद में अपने श्री चरणारविंदों को रखते हुए, पराशर भट्टर स्वामी जी का ध्यान करते हुए परम पद विराजते हैं नंजीयर स्वामी जी। और नंबिళ్ళை इत्यादि जो भी आचार्य थे, वो सभी शोकार्णवमग्न होकर उसके बाद अपने आप को किसी तरह सांत्वन करके आते हैं। और भगवान श्री रंगनाथ भगवान भी अपने वस्त्र, माला इत्यादि इत्यादियों को भेजते हैं, और नंजीयर स्वामी जी को, श्री वैष्णव सन्यासियों को जिस क्रम से संस्कार जिस क्रम से संस्कार किया जाता है, उस क्रम से ही संस्कार किया जाता है। तो ब्रह्मवेद संस्कार ये सब होता है।
और उसके बाद नंबरले स्वामी जी उनके लिए अच्छी तरह तिरुवध्ययन बोलते हैं, जो भी करना है सेवा काल इत्यादि वो सब अच्छी तरह कराते हैं। अब देखिए ना, नंजीयर स्वामी जी के पिल्लई है, नम पिल्लई, पिल्लई माने क्या, पुत्र है ना। तो नंजीयर स्वामी जी के पिल्लई है, पुत्र है, तो पुत्र को जो भी करना था वो सब नंबरले स्वामी जी करते हैं। और उसके बाद यहाँ हम नंजीयर स्वामी जी का अनुसंधान एक बार करके उनका ये जो जो भी वैभव है उसको पूर्ण रूप से अनुभव करेंगे। अब देखिए, इनका वैभव ऐसा है कि अंतिम दशा में साक्षात नंबेरुमाल आकर सर्वस्व दान दिए। और पहले हम देखे हैं कि 100 बार तिरुवायुमொழி का कालक्षेप किए हैं नंजीयर स्वामी जी, है ना, वेदांती स्वामी जी 100 बार। अब देखिए, दास बताया होगा कि नंजीयर स्वामी जी भट्टर स्वामी जी से भी उम्र में बड़े थे, कुछ और संप्रदाय में थे वो, बाद में शिव शैव संप्रदाय को आए हैं। तो देखिए, उनको ऐसा बोला जा नहीं सकता कि वो बचपन से तिरुवायुमொழி का कालक्षेप करते आ रहे हैं, ये भी नहीं, बीच में कभी ना कभी वो यहाँ आए हैं। तो उनके जीवन में जितने भी साल हुए होंगे ना, उनमें सोचिए 100 बार तिरुवायुमொழி का कालक्षेप कर दिए। तो तिरुवायुमொழி पर उनका कितना आदर हुआ होगा। इसलिए भगवान का सर्वस्व दान पाना, 100 बार तिरुवायुमொழி का कालक्षेप करना, वो ऐसा करने के बाद शताभिषेक नंबरले स्वामी जी के द्वारा पाना, और अपने आचार्य कैंकरी के लिए जो भी विरोधी थे, जैसे कि भार्या हो कुछ और हो, उन सभी को छोड़कर आना और आचार्य को ही सर्वस्व मानना, उनको अपना सर्वस्व देना। ऐसे बहुत सारे वैभव हैं जो नंजीयर स्वामी जी को विलक्षण बनाते हैं। ऐसे नंजीयर स्वामी जी परम पद विराजे। उनका त्रिनक्षत्र है फाल्गुन मास में उत्तर फल्गुनी नक्षत्र, जो हमारी अम्मा जी का नक्षत्र है। उसी नक्षत्र में जन्म अवतार लिए थे हमारे वेदांती स्वामी जी भी। नमो वेदांत वेद्याय जगन्मंगल हेतवे, यस्य वागमृतासार पूरितम भुवनत्रयम्। वेदांत वेद्य, वेदांती है ना उनका नाम, इसे उनको वेदांत वेद्य कहते हैं। ऐसा वेदांती स्वामी जी जगन मंगल हेतु, इस पूरी दुनिया का मंगल कारण है वो, और जिनके वाग अमृतासार पूरितम भुवनत्रयम्, ये पूरी दुनिया लोकत्रय, तीनों लोक उनके वाग अमृत से ही पूरित है। यस्य वाग अमृतासार पूरितम भुवनत्रयम्, ऐसा कहा जाता है क्योंकि तिरुवायुमொழி का व्याख्यान करते समय वो वनबदनायरपड़ी इस व्याख्यान की रचना भी किए हैं। और उनके बाद जो भी व्याख्यान आए हैं तिरुवायुमொழி के, उन सभी के लिए, उन सभी व्याख्यानों के ये कारण है नंजीयर स्वामी जी। इसलिए इनका जो वचन है ना, इनकी जो वाक है वो पूरी दुनिया में फैली है, ऐसा कहा जाता है। यद्वचः सकलम शास्त्रम, यत्क्रिया वैदिको विधि, यत्कटाक्षो जगद्रक्षा तम वंदे माधवम मुनिम, ऐसा भी एक श्लोक बताया जाता है। जिनकी बात शास्त्र है, यद्वचः सकलम शास्त्रम, जिनकी बात शास्त्र है, यत्क्रिया वैदिको विधि, इनकी जो भी क्रिया हो वो वैदिक अनुष्ठान है। यत् कटाक्षो जगद रक्षा, जिनका कटाक्ष इस पूरी दुनिया को सुरक्षित रखता है, ऐसे माधव वेदांती स्वामी जी को नमस्कार करते हैं। यानी वो जो भी बोलते हैं वो शास्त्र शास्त्र होता है, यानी शास्त्रानुसार ही होता है, और वो जो भी करते हैं वो शास्त्रों में विहित ही होता है, और उनके कटाक्ष से इस पूरी दुनिया की रक्षा होती है। ऐसे माधव मुनि का नमस्कार इस श्लोक में किया जा रहा है। अच्छा, ऐसा नंजीयर स्वामी जी की परम पद प्राप्ति हुई। इसके बाद नंबिड़े स्वामी जी के जीवन में कई सारे वृत्तांत हैं जिनका अनुभव लेना है। एक बड़ी सुंदर सी बात है जिसको हम
अब देखने वाले हैं। अब देखिए, एक बार नामपिल्ले स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ तिरुवल्लुवर दिव्य गए थे। आप देखिए तो श्रीरंगम के दक्षिण दिशा में, हाँ, श्रीरंगम के उत्तर दिशा में तिरुवल्लुवर दिव्य आता है। श्रीरंगम के दोनों तरफ कावेरी बह रही है। उत्तर दिशा में जो कावेरी है उसको पार करके और भी गए तो, हाँ, उत्तर दिशा में श्वेतगिरी तिरुवल्लुवर दिव्य है, वो पास में ही है। तो जाना हो तो एक दिन में, सोचना, यहाँ से 14 14 किलोमीटर, शायद 13 14 किलोमीटर उतना ही है तिरुवल्लुवर। तो उस समय में पैदल जाना हुआ होगा। तो एक दिन में सुबह जाकर, सुबह प्रस्थान किए तो जाकर शाम तक लौट आ सकते थे। तो ऐसा नंबिड़े स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ एक बार तिरुवल्लुवर जाकर वहां के जो अम्मा जी है, वहां अम्मा जी का मुख्यत्व है जी। वहां पुंडरीकाक्ष भगवान है, पंकजवली तायार है, पर वहां मुख्यत्व किसका है? अम्मा जी का मुख्यत्व है। इसलिए वहां जाकर अम्मा जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं और फिर से लौटते हैं। अब देखिए, कावेरी को पार करके ही जाना था उस समय में। आते समय वो कावेरी में आ रहे हैं। कावेरी में एक छोटा सा एक नौका है। इस नौका में बैठकर नंबिल्ले स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं। अब देखिए ना, आप देखे होंगे एक कुछ जगहों पर ऐसी भी एक नौका होती है। अब देखिए तो वो बड़ा राउंड सा होता है। एक राउंड सा होता है, समझे ना, एक बड़ा बास्केट बास्केट उसकी तरह एक नौका होती है ना। ऐसी एक नौका में चढ़कर वो वहां से यहाँ तक आ रहे हैं। अब क्या हो गया, कावेरी में अचानक से थोड़ा फ्लड्स, बाढ़ हो गई। उस संदर्भ में वो नौका चलाने वाला वो क्या करता है, वो बोलता है, अरे स्वामी जी, अब इसमें सभी लोग रहे तो सभी लोग कावेरी में डूब जाएंगे, क्योंकि कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि ज्यादा वजन बहुत ज्यादा है। तो किसी ना किसी एक व्यक्ति को तो यहां से नीचे उतरना ही पड़ेगा। ये कहाँ बोल रहा है? ये कावेरी के बीच में। ये कावेरी, जब, ये जो भी उत्तर दिशा की कावेरी है ना, कोल्लेडम बोलते हैं उसको, वड़ादेर कावेरी बोलते हैं संप्रदाय में। वो जब पूर्ण रूप से बहती है ना, देखने पर बहुत डर लगता है। बहुत बड़ी है वो, बहुत बड़ी है, समुंदर की तरह दिखती है। ज्यादातर होता नहीं है ऐसा। जब होता है ना, बहुत बड़ी होती है। क्योंकि आजकल तो ये कई सारे जगहों पे डैम्स आ गए ना, इसलिए पानी का कंट्रोल, नियंत्रण हो जाता है। तब तो ऐसा नहीं था ना, इसलिए एक बार आ गए तो समुंदर की तरह ही। अब क्या हो गया, ऐसा वो नौका चलाने वाला तो बोल दिया। अ, तब सब लोग सोच रहे थे, अरे किसको उतरना है, किसको उतरना है। ऐसा सोचते सोचते तब वहां एक महिला थी, जो नंबिल्ले स्वामी जी की शिष्य थी। वो क्या करती है, एक क्षण के लिए भी चिंता नहीं करती है। वो बोलती है, अरे हम इस नौका से उतर गए तो नंबिल्ले स्वामी जी बच जाएंगे, लोकाचार्य बच गए तो लोक कल्याण होगा, इसलिए हम उतरते हैं। ऐसा बोलकर यहाँ वो क्या करती है ना, वहां से कूदते समय वो नौका चलाने वाला जो है ना, उसको थोड़ा आशीर्वाद करती है। நூறு பிராயம் புகுவாய் உலகங்கட்கெல்லாம் ஒரு இரான நம்பிள்ளையை பேணிக் கொண்டு கரையிலே விடு। आशीर्वाद करती है, अरे तू 100 साल जिएगा, 100 साल जियो, और इस पूरी दुनिया के जो दुनिया की जान है नंपिल्ले स्वामी जी, उनको सुरक्षित तरीके से जाकर किनारे में छोड़ दो। ऐसा आशीर्वाद देकर वो महिला, वहां पूरा अंधेरा फैला है, वो नीचे उतर जाती है, कूद जाती है। अब देखिए ना, उस संदर्भ में
अब देखिए ना, अचानक से ये बोलता है कि किसी ना किसी को उतरना है। सुनते ही सभी लोग सोच रहे हैं, ये महिला एक क्षण में बोलती है, ये आशीर्वाद करती है, कूद लेती है। इन सभी विषयों को समझने में ही थोड़ा समय लग जाता है ना। तो नंबरले स्वामी जी को तभी समझ में आता, अरे एक महिला अपने प्राण त्याग कर दिया अपने लिए। नंबरले स्वामी जी बहुत दुखित हो गए, अरे हमारे लिए एक आत्मा को अपना प्राण त्याग करना पड़ा। ऐसा सोचकर वो बहुत चिंतित हो गए। धीरे धीरे से वो किनारा पहुंच गए। तब इनको मन में बहुत तो दुख हो रहा है। ऐसा सोचिए ना, कोई अपने लिए प्राण त्याग किया तो कितना दुख होगा। तो बहुत दुखित होते हैं, बार बार उसी के बारे में बोल रहे हैं। और सभी किनारे में ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल जाएगा क्या, वो मिल जाएगी क्या, ऐसा देख रहे हैं। उस संदर्भ में क्या होता है, अब देखिए ना, उसकी दृष्टि से, वो महिला की दृष्टि से देखना है। वो नदी प्रवाह में कूद ली। उसके बाद क्या होता है, ऐसा कुछ दूर तक बहती हुई जाती है। और वहां क्या हो जाता है, बीच में रेत का एक थोड़ा सा, एक पर्वत की, छोटा सा पर्वत की तरह समझो ना, ऐसा एक स्थान मिल जाता है, जिसको पकड़कर वो वहां रह जाती है। और वो वो जो स्थान है ना, वो किनारे का बहुत दूर में भी नहीं है, थोड़ा पास में ही है। अब नंबरले स्वामी जी वहां बोल रहे हैं ना, वो चिल्ला रहे हैं, अरे क्या ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो दुखित होकर कुछ बोल रहे हैं। उनकी आवाज इसको सुनाई दे रही है, इसको, इस महिला को। उसको सुनते ही वो वहां से चिल्लाती है, स्वामी आप दुखित मत होइएगा, दासी यहां जीवित हूं, दासी यहां जीवित हूं, ऐसा बोलकर तुरंत ही नंबरले स्वामी जी, वो जो नौका वाला है ना, उसको भेजता, अरे जाओ वहां पर है, उसको ले आओ, बोलते हैं। वो भी जाकर उसको ले आता है। और वो महिला है ना, वो क्या बोलती है, स्वामी जी आप ही रेत बनकर दास को बचाए। यही उस महिला की भावना थी। तो देखिए ना, वहां वो ये ऐसा नहीं बोली कि अरे वहां आ, मेरा भाग्यवशात एक रेत का वो जो उन्नत स्थान है ना वो मिल गया, वैसा नहीं बोली। वो बोली, ओ स्वामी जी आप उस रेत का उन्नत स्थान बनकर मुझे बचाए। तो एक जीवात्मा के लिए आचार्य के अलावा कोई और रक्षक नहीं होता है। ये उस महिला का भाव था। तो इसलिए ऐसा विश्वास जिनका होता है ना, उनको किसी ना किसी तरह भगवान बचा देते हैं, आचार्य बचा देते हैं। तो ऐसा नंबरले स्वामी जी के लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार हुई जो महिला है, उसके बारे में हम जाने हैं। और उसमें अत्यंत मुख्यतम विषय है उसका अनुसंधान। उसका अनुसंधान, मेरा आचार्य आकर मुझे इस संदर्भ में भी बचाए। ये जो अनुसंधान है, ये बहुत सुंदर अनुसंधान है। इसलिए आचार्य को बचाने की निष्ठा जिसको हो जाती है, उसको अवश्य भगवान बचाएगा। इसको यहाँ हम जान सकते हैं। अच्छा, अब एक और महिला, दो महिलाओं के बारे में देखने वाले हैं आज। एक महिला के बारे में तो देख चुके हैं, दूसरी महिला। नंबरले स्वामी जी श्रीरंगम में विराजमान थे। ऐसे ही समय में क्या हुआ, नंबरले स्वामी जी के कालक्षेप गोष्ठी में आने वाली उनके शिष्य एक महिला थी। उसका ऐसा सौभाग्य था कि नंबरले स्वामी जी का तिरुमालिग यह है, तो उसका उसके बगल में जो अगला तिरुमालिग, अगला घर है ना, वो उस महिला का था। ऐसा सौभाग्य। तो ऐसा था। अब क्या है ना,
एक बार नंबरले स्वामी जी के गोष्ठी में ऐसी बात हुई कि यहाँ शिष्यों के लिए बैठने के लिए इतना जगह नहीं है, इतना जगह नहीं है। इसलिए वो सभी सोचते हैं, अरे पास में ये जो महिला है, वो अपने उस घर को भी दे दी तो नंबरले स्वामी जी के घर को, तिरुमालिके को थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, ताकि सभी शिष्य आकर वहां बैठ सकते हैं, कालक्षेप ये सब सुनने के लिए सुविधा होगी। ऐसा सोचकर एक वैष्णव जाकर उस अम्मा जी को बोलते हैं, अरे अपने आचार्य के लिए इतनी जगह तो आप दे सकते हैं ना, थोड़ा दे दीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। तब ये महिला जवाब देती है, वो बोलती है, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ये श्रीरंगम में है। श्रीरंगम में कितना कॉस्टली है मालूम है आपको? ये सस्ता नहीं मिलता है, ये बहुत कीमती है। ऐसे इस जगह को मैं ऐसे कैसे दे दूं? मैं दूंगी नहीं, बोलती है वो महिला। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आज ही नहीं, तब से श्रीरंगम में धरती का रेट बहुत ज्यादा ही है, बहुत कीमती ही है वहाँ। तो ऐसा वो बोलती है। अब क्या होता है उसके बाद, एक बार नंबरलेस स्वामी जी खुद बोल देते हैं, स्वयं वही बोल देते हैं, अरे आपको रहने के लिए इतना बड़ा जगह नहीं चाहिए ना, जो भी आपके पास है वो दे दिए तो हमारे शिष्यों के लिए थोड़ा सौकर्य हो जाएगा। तो अब आचार्य स्वयं बोल दिए तो इनकार नहीं कर सकती ना। तो ये बोलती है, स्वामी जी दासी अंगीकार कर लेगी, पर एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, बोलती है वो। तो स्वामी जी बोलते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? तो बोलते हैं, अरे यहाँ हमारा इतना स्थान है, इतना स्थान है, समझे ना, 10 फुट का है या 15 फुट का, 15 फीट का एक स्थान है। तो ऐसा ही एक स्थान हमें भी चाहिए इसके बदले में, ऐसा बोलती है। अच्छा, तो ऐसा स्थान चाहिए, कहाँ चाहिए, पूछते हैं। वो बोलते हैं, स्वामी जी इसके बदले में आप भूलोक वैकुंठ में स्थान पूछ रहे हैं। दासी जो सच में वैकुंठ है ना, वहां एक स्थान पूछ रही है। आपको ये स्थान दासी दे दूंगी, पर आपको परम पद में स्थान दासी को देना है, ऐसा बोलती है। तो वो बोलते हैं, अरे परम पद में स्थान देना तो हमारी बस की बात नहीं है, वो तो वैकुंठनाथ को ही पूछना पड़ेगा, नंबरलेस स्वामी जी बोलते हैं। तब वो बोलती है, अरे स्वामी जी, मैं जाकर कहाँ उनको विज्ञापन कर सकती हूँ, मैं तो साध्वी हूँ, महिला हूँ, मैं जाकर कहाँ उनसे बात करूंगी, कैसा उनके साथ नेगोशिएशन ये सब करूंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, दासी के लिए लिख कर दे दीजिए, तालपत्र में लिख कर दे दीजिए कि इसके लिए ऐसा, इसको ऐसा देना है। तो नंबरले स्वामी जी बहुत खुश होकर, अरे ऐसी भी निष्ठा हो सकती है क्या, ऐसा सोचकर वो क्या करते हैं, एक तालपत्र में लिख कर देते हैं, इस संवत्सर, इस मास में, इस तारीख को, ये तिरुकलिगन्नी दास, कलिवैरी दास यानी मैं, इस महिला को परम पद में इतना स्थान देता हूं। तो हम दिए हैं अखिल लोक स्वामी, अस्मत् स्वामी जो वैकुंठनाथ है, वो इसको थोड़ा देखकर देखकर उनके लिए ऐसा ही दे दे। ऐसा एक तालपत्र में लिखकर वहां अपना जो सिग्नेचर होता है ना, वो भी डालकर उनको देते हैं। और बोला जाता है कि वो इस तालपत्र को लेकर श्रीकोश बोलते, श्रीमुखम बोलते हैं, हाँ, श्रीमुखम बोलते, श्रीकोश मान पुस्तक को श्रीकोश बोलते हैं, इसको श्रीमुखम कहते हैं संप्रदाय में। तो इस तालपत्र को लेकर, श्रीमुख को लेकर वो क्या करती है, आ, भगवान के पास जाती है। बोला जाता है वहां उनको बोलती है कि हमारे नंबरले स्वामी जी हमें दे दिए हैं, आपको तुरंत ही परम पद देना है। और बोला जाता है कि तीसरा दिन, एक दिन इसको वो पत्र मिलता है, दूसरा दिन वो रहती है, नंबरलेस स्वामी जी के कैंकर में रहती है, और तीसरा दिन उनको
परम पद मिल गया, ऐसा ग्रंथ में लिखा गया है। तो देखिए, आचार्य पर भरोसा करके एक महिला यहां अपने प्राणों को बचा ली। आचार्य पर विश्वास करके एक महिला इस शरीर को छोड़कर परम पद पाली। तो जिनको जो चाहिए वो कर देते हैं भगवान, जिनको जो करना है वो कर देते हैं भगवान। तो ऐसे आचार्य का वैभव है। इससे हमें ये पता चलता है कि शिष्य को क्या सोचना है। अपने आचार्य परम पद दे सकते हैं, ऐसा ही मानना चाहिए। और जो आचार्य रहते हैं उस आचार्य के लिए उभय विभूति भी, उभय विभूति, दोनों विभूतियां वश में रहते हैं। इस बात को हमें यहाँ समझना चाहिए। तो ये इन दोनों महिलाओं की कथाओं से हमें मिलती है, ये विषय मिलता है। अच्छा, तो नम्बिल्ले स्वामी जी के जीवन में ऐसे कई सारे चरित्र हैं, और भी कई सारे कालक्षेपों में हम देखने वाले हैं। आज हम इसके साथ इस कालक्षेप को समाप्त करेंगे। यहाँ हम मुख्य रूप से एक आचार्य का वैभव कैसा होता है उसके बारे में देखे हैं, और नंजीयर स्वामी जी के परम पद प्राप्ति के बारे में भी देखे हैं। आज आने वाले कालक्षेपों में और भी नम्बिल्ले स्वामी जी के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमारे आचार्यों में भट्टर, नम्बिल्ले, इनका एक अलग ही स्थान है। ऐसा नम्बिल्ले स्वामी जी के बारे में आने वाले कालक्षेपों में देखेंगे। श्रीमते रम्य मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंग भासिने भोजाहत नित्य श्रीर नित्य मंगलम आழ்வார் மிகமானார் ஜீயர் திருவடிகளே शरणम। हरे जी, हरे दास निकलता हूँ। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।